सबको जय मसीह की। मैं आपसे बहुत बहुत मिस करता हूँ। जब हमें मिले इतने दिन हो गए हैं, है ना। तो अभी मैं खुश हूँ कि हम साथ साथ गा सकते हैं। अभी भी अलग अलग कैमरों में, लेकिन अभी भी हम यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम साथ साथ गा सकते हैं। तो गाओ मेरे साथ। हाँ, हम आज़ाद हैं। हम कलीसिया के लोग आज़ाद हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो गाओ मेरे साथ यीशु मसीह को हम गाएंगे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो
आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन में फल नहीं बढ़ेगा, है ना? पवित्र आत्मा का फल नहीं बढ़ेगा अगर हमारा आंख यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, फल नहीं बढ़ेगा। यीशु के बिना हमारा जीवन बेसिकली बेकार तो है। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, हम गाते हैं, पवित्र आत्मा आओ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा answer.
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। तो अभी भी हम तैयार हैं, हमारे हाथ खाली हैं, लेकिन हमारा दिल आप भर सकते हैं। पवित्र आत्मा डाल दीजिए हमारे जीवन के अंदर, और डाल दो, और डाल दो। हम यीशु मसीह का नाम हम प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम कैरन मैसी है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके वचन से बांट सकूँ। आइए क्यों ना हम सब वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, पिता जो आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा। परमेश्वर पिता हम आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आगे का कुछ समय परमेश्वर पिता जब हम आपके वचन से पढ़ते हैं पिता, मनन करते हैं पिता, परमेश्वर हो नहीं पाए आप हमें अगुवाई दें, और परमेश्वर पिता हम में से हर एक को इसके द्वारा आशीष दें। इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ वो मैंने लिया है पहला शमूएल की किताब से, और उसके 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 आयत। अध्याय को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पहले और दूसरे अध्याय में क्या हो रहा है और हम किन के बारे में ये पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं पहले अध्याय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है एल्काना, और एल्काना की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम था हन्ना, और हन्ना की कोई संतान नहीं थी, वो बहुत परेशान रहती थी। और हम देखते हैं आगे कि वो परमेश्वर के यहोवा के मंदिर में जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि उसको वो संतान दे दे। और वो परमेश्वर को अपना पहले जो परमेश्वर जो उसे संतान देंगे वो उनको कहती है कि वो संतान को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर देगी। हम देखते हैं वहीं पर जो हन्ना है वो एली से भी मिलती है उसी स्थान पर परमेश्वर के मंदिर में, और एली जो है वो एक याजक है, और एली के 2 पुत्र थे, वो भी याजक थे, लेकिन वो पाप में गिर चुके थे और सभी तरीके के गलत काम करते थे, और परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर अपने एक भविष्यवक्ता को भी भेजा था एली को बताने के लिए, उससे बात करने के लिए कि उसके बेटे जो कर रहे हैं वो गलत है, वो पाप है। और हम आगे देखते हैं कि किस तरह शमूएल का जन्म होता है। और कुछ लेखक कहते हैं कि शमूएल करीब 3 साल का था जब हन्ना उसे लेके जाती है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, उसको अर्पित करती है, और हन्ना उसको एली के पास छोड़ देती है, और एली उसको सिखाता है कि उसको किस तरह काम करना है, किस तरह रहना है, सब कुछ उसे एली सिखाता है। और फिर आता है 3रा अध्याय जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हम 3रे अध्याय में देखते हैं परमेश्वर किस तरह एली को बुलाता है। एली की बुलाहट के बारे में हम 3रे अध्याय में पढ़ सकते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर एली को पुकारता है, और फिर वो परमेश्वर के विचार, परमेश्वर जो करने वाला है वो सब एली के साथ बांटते हैं परमेश्वर। और क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और निकालें पहला शमूएल की किताब उसका 3रा अध्याय, और मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी 1 से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। और हम
हर एक वचन को नहीं देखेंगे, लेकिन मैं बस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली, और मैं चाहती हूँ कि वो आपके साथ बांटना, और आशा करती हूँ कि उसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देंगे। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब, उसका 3 अध्याय 1 से लेके 10वीं आयत तक। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर उसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। हम अगर आज देखें तो आसपास बहुत कुछ हो रहा है। कई लोग बीमार हो गए हैं, कई लोगों ने अपने परिवार में प्रियजनों को खो दिया है, बहुत से लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और आर्थिक तंगी है। कई लोगों ने अपने घरों को खो दिया, सड़कों पर आ गए। हर तरफ परेशानी है, अंधकार है, और हम आशाहीनता को देखते हैं। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, कई बार हम भी आशाहीन हो जाते हैं, डर जाते हैं, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। खासकर लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो भी अंधकार में हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे खुद के विश्वास के लिए भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस अध्याय को देखें, अगर हम इसके अंत में देखें तो हम देखेंगे अंत में कि किस तरह यहोवा परमेश्वर एली से बात करते हैं, सब कुछ बांटते हैं उनके साथ। और अगर शुरुआत में देखें तो मैं बांटना चाहूँगी, अगर हम आयत 3 को पढ़ें तो आयत 3 में लिखा है कि परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, यानी अभी अंधकार था, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर था उसमें एक दीपक जलाया जाता था, जो शाम से लेकर भोर तक जिसे जलाया जाता था, और अब तक वो दीपक बुझा नहीं है, यानी रात हो रही है, अंधकार है। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक है, वहाँ लेटा है। हम देख रहे हैं शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक है, वहाँ लेटा है। परमेश्वर का मंदिर कई विभाजनों में विभाजित था और काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और जहाँ पर उनका संदूक होता था उस स्थान को सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता था, और हम कह सकते हैं उस स्थान को परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह भी माना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में लेटा हुआ है। शमूएल उस अंधकार में परमेश्वर की उपस्थिति में लेटा हुआ है, जब परमेश्वर उसको आवाज़ देते हैं। और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम निरंतर उस पवित्र स्थान में बने रहें, उस सबसे पवित्र जगह परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही सबसे पवित्र स्थान है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें, निरंतर उसकी उपस्थिति में बैठे रहें। और हम देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल को बुलाता है, और परमेश्वर उसको एक बार आवाज़ दे के छोड़ नहीं देता, परमेश्वर उसको बार बार पुकारता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को 3 बार पुकारा और उसके बाद आकर उससे बात करी। तो परमेश्वर अपनी बुलाहट की पुष्टि करता है।
जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, उसके पवित्र स्थान में बैठे हैं, तो परमेश्वर हमें आवाज़ लगाता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। वो हमसे बात करने के हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा हमसे बात करना चाहता है। और अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो वो एक बार बुला के छोड़ नहीं देगा, वो आपको निरंतर आवाज़ देगा। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है, जब बुलाहट देता है, तो वो बार बार आवाज़ लगाता है। और कितनी सुंदर बात है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो एक बार बुला के हमें छोड़ नहीं देता, वो हमें त्याग नहीं देता, लेकिन निरंतर हमें याद करता है, हमें बार बार पुकारता है और वो आवाज़ देता है। उसने शमूएल को तब तक आवाज़ दी जब तक शमूएल उसकी आवाज़ को पहचान नहीं गया। कितना सुंदर वचन है कि बाद शमूएल उसको बोल रहा है कि क्या, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। बाद में शमूएल उससे बात करता है और शुरुआत में हम देखते हैं शमूएल ने उसको पहचाना ही नहीं। वो बार बार एली के पास जाकर पूछता है कि क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है, लेकिन एली कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर एली को समझ आता है कि अगर बार बार उसका आवाज़ आ रही है तो वो यहोवा ही है जिसको बार बार बुला रहा है। और वो एली को उसी के स्थान में जाकर वहीं पर लेटने को कहता है। और जब यहोवा उसको तीसरी बार बुला लेता है तो एली उसको कहता है, 9वीं आयत में हम देखते हैं कि जा लेटा रहे, यदि वे तुझे फिर पुकारे तो तू कहना ये वाक्य है क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। वो उसको उसी जगह पर दोबारा जाने को कहता है। तो शमूएल वापस अपनी जगह पर उस पवित्र स्थान पर लेट जाता है और वहाँ वो यहोवा को देखता है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो आपको बार बार आवाज़ दे रहा है। और हमारे लिए खुद से सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन रही हूँ? मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मेरे बहुत सारी परेशानियाँ थीं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और डर थे, चिंता थी, घबराहट थी, जिसके बीच जब मैं प्रार्थना कर रही थी मुझे किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था और मैं अंदर से बहुत निराश हो गई थी। और मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं उससे कुछ भी कह रही हूँ मुझे उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी बताना, कुछ भी कहना बंद कर दिया है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया कि वो मैं ही थी जिसने उसकी आवाज़ को सुनना बंद कर दिया था। परमेश्वर हमेशा हमारे नज़दीक खड़ा रहता है, वो हमेशा हमसे बात करने को तैयार है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो बार बार आपको आवाज़ देगा, लेकिन वो हम ही हैं जो हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसके शोर को बढ़ा देते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और उसकी आवाज़ को सुनें, क्योंकि वो हमें आवाज़ दे रहा है। हमें कुछ समय के लिए, हम सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम सारी आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए जब हम उसकी उपस्थिति में उन्हें कम करें और कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपको बार बार आवाज़ दे रहा है। क्या आप उसकी उस आवाज़ को सुन रहे हैं? परमेश्वर आपको आज भी आवाज़ दे रहा है, बस आपको शांत होने की ज़रूरत है। अपने आसपास के शोर को कम कीजिए और उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके उस सबसे पवित्र स्थान में बने रहें और यहोवा की उपस्थिति में निरंतर बैठे रहें और इंतज़ार करें। इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ार करें, क्योंकि अगर यहोवा ने आपको बुलाया है, अगर उसने आपको चुना है, तो वो आपको फिर आवाज़ ज़रूर देगा। तो हमें इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ार करें। और मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए चुना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। आज आप और मैं अगर जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए। हम देखते हैं 10वीं आयत में यहाँ लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। यहोवा ने शमूएल का नाम 2 बार लिया। मैंने सोचा कि यहोवा ने पहले 1 बार नाम लिया, फिर उसने 2 बार क्यों उसका नाम लिया। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें, पहले
कई लोगों को, अब्राहम को, मूसा को किसी बड़े काम के लिए चुनने से पहले, बुलाने से पहले परमेश्वर उन्हें 2 बार नाम लेकर बुलाता है। हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो आपके नाम को जानता है, वो मेरे नाम को जानता है और वो हमें नाम लेके बुलाता है। उसने शमूएल को 2 बार नाम लेके बुलाया और उसे कहा, शमूएल शमूएल। परमेश्वर उसने उसके लिए कुछ बड़ा रखा था। परमेश्वर का उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर उसके सामने आते हैं और किस तरह उससे बातें करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए पहले से एक योजना बना रखी है। आपके और मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको उस जीवित यहोवा ने बुलाया है और वो आपको बताना चाहता है कि आप उसकी योजना के अंदर हैं। आप आशाहीन मत होइए, निराश मत होइए। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन का कोई मोल नहीं है, आपका जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता आपको आवाज़ दे रहा है। और ये वचन बहुत सुंदर है और हम देखते हैं कि परमेश्वर आगे किस तरह से बड़े महान काम करता है और शमूएल को किस तरह से याजक बनाता है और सब लोग जान जाते हैं उसके बारे में। और यहोवा उसको बुलाता है कि वो लोगों के लिए परमेश्वर की आवाज़ बने। परमेश्वर उसको चुनता है कि वो जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो लोगों को बांटे। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आपको परमेश्वर ने चुना है और आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहिए और जानिए कि उसने आपको अलग किया है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है और वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है, वो आपको नाम लेके पुकारता है। अगर हम आगे देखें, अगर हम इस अध्याय के अंत में देखें तो हम देख सकते हैं 20वीं आयत में लिखा है कि दान से बेरशेबा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। दान से लेके बेरशेबा तक सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए चुना गया है। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक के सारे लोगों ने जान लिया कि शमूएल को यहोवा ने चुना है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारे जीवन में उभर के दिखेगा और लोग भी देख पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के नज़दीक होंगे तो वो हमारे चरित्र में झलकेगा। उसका उद्देश्य जब वो हमें बता देगा तो वो हमारे चरित्र में आएगा और सब लोग जान जाएंगे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। और अगर हम 10वीं आयत में ही देखें तो हम देखते हैं कि शमूएल ने किस तरह से उस आवाज़ का प्रत्युत्तर दिया। हम देखते हैं कि शमूएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल यहाँ पर खुद को परमेश्वर का दास कहता है और उसको कहता है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस पवित्र स्थान में बैठे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी ओर कान लगाए रहें, हमारे कान परमेश्वर की ओर लगे रहें। हम हमेशा अपनी परेशानियां बोलते हैं और लेकिन हमारे लिए कभी कभार ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए, उसको मौका दीजिए बोलने का, बांटने का। और शमूएल यहाँ खुद को परमेश्वर का दास कह रहा है और वो यहोवा के सामने खुद को दीन करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब उस पवित्र स्थान में हैं, तो ज़रूरी है कि हम खुद को दीन करें, खुद को नम्र बनाएं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं वो कितना महान है। वो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, उसने आपको और मुझे बनाया है। वो बहुत महान परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति में जब हम बैठे हैं तो हमें जानना है कि वो कितना ही महान परमेश्वर है। हमें खुद को दीन करना है, हमें खुद को नम्र करना है। और शमूएल कितनी सुंदर तरीके से कहता है कि कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल खुद को बताता है कि वो खुद कितना कम है और परमेश्वर कितना महान है। और हमें भी ये याद रखना है और यही करना है। और परमेश्वर सारे सम्मान के, सारे आदर के योग्य है और हमें उसे वो सम्मान, वो आदर देना है, क्योंकि वो हम सबसे बहुत ऊंचा है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल के पास आते हैं
हम देखते हैं कि वो उसके सामने आता है यहोवा, और फिर उसके बाद शमूएल से बात करता है। परमेश्वर शमूएल के सामने है और अब वो उससे बात कर रहे हैं, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब भी आप उनकी उपस्थिति में, तो याद रखिए कि परमेश्वर कितना महान है, और हमें खुद को उनके सामने दीन रखना है, नम्र रखना है, और उनका आदर करना है, उनको सम्मान देना है। और जब आप उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हों, तो याद रखिए खुद को दीन करना और नम्र बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा याकूब की पुस्तक में लिखा है, याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। जब हम दीन होते हैं, जब हम नम्र होते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। तो हमें याद रखना है, परमेश्वर के सामने दीन बने रहना है, और परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। वह अपनी योजना आपके सामने प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप घबराइए मत, किसी बात की फिक्र मत करिए। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है, और वो आपको ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। हमें उसकी उपस्थिति में निरंतर बने रहना है। हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। उनको सुनना है, उनको निरंतर सुनते रहिए। वो आपको बुला रहा है, वो आपको बार बार पुकारता है, और अपने कानों को उसकी ओर लगा के रखिए। आप उसे सुनिए, वो आपको पुकार रहा है। वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो आपको नाम लेकर बुला रहा है। उसकी आवाज़ को सुनिए, वो निरंतर आपको आवाज़ दे रहा है। उसकी उपस्थिति में बने रहिए। जानिए कि आप चुने हुए हैं। आपको परमेश्वर ने अलग किया है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए रचा गया है। आपके जीवन से परमेश्वर बहुत बड़ी चीज़ें पूरी करेगा। आप जानिए, आप चुने हुए हैं, आप प्रेम करे हुए लोग हैं। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। वो आपको बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है, बार बार आपके पास आता है, और हमें निरंतर उसकी उपस्थिति में रहना है। उसकी उपस्थिति में बने रहिए, और परमेश्वर के सामने खुद को दीन बनाएं, और याद रखिए कि वो कितना महान है। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह से भजन संहिता की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के समीप रहना भला है। परमेश्वर के समीप रहना भला है। और क्यों ना हमारी ये प्रार्थना हो कि हम हमेशा परमेश्वर के समीप रहें, क्योंकि वो भला है। उसके समीप रहना भला है। उस महान परमेश्वर के समीप रहें। आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और धन्यवाद करें हमारे जीवन के लिए कि उसने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। परमेश्वर पिता, आपने हमें अलग किया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें एक उद्देश्य के लिए चुना है, और आप हमारे जीवन से बड़े कामों को पूरा करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, होने पाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पवित्र स्थान में आपकी उपस्थिति में बिता सकें। परमेश्वर पिता, आपकी हर एक आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू।